हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब मैथ के बारे में पढ़ रहे थे। एसएससी जीडी का एमटीएस का एडमिट कार्ड भी आ गया। आपको पता है कि एमटीएस का एडमिट कार्ड भी आ गया है ना, तो अच्छे से तैयारी करो। अपन पढ़ेंगे, इसके बाद औसत अपनी ख़त्म होगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो बच्चे अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और क्लास लास्ट तक देखा करो सारे के सारे बच्चे। अब हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। एचसीएफ में क्या रहता है और एलसीएम में क्या रहता है। देखो, आजकल इनके क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पहले ये करवा देता हूँ। एचसीएफ क्या होता है? देखो, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसके बारे में भी पता चल जाता है। एचसीएफ तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ा गुणनखंड जो दी गई संख्याओं में कॉमन, वो अपना क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई इस तरह की संख्या दी गई 24, 36 और ये 72, ये संख्या दी गई। अब हम इनके फैक्टर करें, अगर गुणनखंड बनाएं तो देखो, इसके गुणनखंड 24 के आप इस तरह बनाते हो या वैसे भी वर्बली भी बना सकते हो। 2 से भाग करने पर ये 12, ये 2 से कितना आ गया? 6, ये 2 से कितना आ गया? 3। उसके बाद इसी तरह से 36 के गुणनखंड बनाएंगे। 2 से ये अपना आ गया 18, 2 से 9 और 3 से ये 3। उसी तरह 72 के अपन गुणनखंड बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका ये 2 से कितने पे? 36, 2 से आपका 18, 2 से 9 और ये 3 से 3। तो इनके जो भी गुणनखंड आए वो हम लिखेंगे सबके सब, और जो कॉमन संख्याएं है इनमें वो बाहर निकालेंगे, वो अपना क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो आप देखोगे इनमें, देखो 1 2 3, 1 2, ये तो 2 दोनों में आए, दोनों में आए। 3 इसमें भी आए, इसमें भी आए, और 3 इसमें भी आए, और 2 ये इसमें भी आए। तो 2 गुणा 2 4 और गुणा 3 कितना बन जाएंगे? 12। 2 गुणा 2 गुणा 4 12, 4 और गुणा 3 ये कितना आ जाएगा? 12। तो ये कॉमन निकाल लिया जाता है। तो जब सबसे बड़ी ऐसी संख्या रहती है ना, अब अपन ऐसे तो करेंगे नहीं इनको, या तो ऐसे गुणनखंड बना के करो या भाग विधि से करो, या फिर ऐसे देख लो कि जो बड़ी से बड़ी ऐसी कॉमन संख्या जो इन तीनों को भाग दे दे वो अपना क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। अब देखो, इन तीनों में कोई बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे ये 24, आपको पता है 2 से तो भाग ही सारी की सारी जाती, 4 से भी भाग जाती, उसके बाद 6 से भी भाग जाती, 12 से भाग जाती। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छंग 72। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12। अब 12 से बड़ी संख्या ऐसी कोई नहीं है जिससे तीनों भाग जाती। 24 है, 24 से ये भी भाग जाती, 24 से 72 भी होते हैं, लेकिन 36 में भाग नहीं जाते। तो ये एचसीएफ होगा 12 अपना। अगर पता ना चले कि किस संख्या से भाग जाती है, और ना ही आप इसी विधि से करो ना आप भाग विधि से करो, भाग विधि को तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं अपन को, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। भाग विधि से अगर आप करते हो तो आपको इस तरह से करना होगा, जैसे ये लिखा था 24, 36 और 72, 24, 36 और 72। तो सबसे छोटी संख्या का उससे तुरंत बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो 36 में हम भाग करेंगे किसका? 24 का। 24 से कम 24, शेष कितना रहेगा अपना? 12। अब 12 में भाग करेंगे किसमें? 24 में। 12 दूनी 24, शेष कितना रहेगा अपना? 0। किससे भाग चला गया पूरा पूरा? ये 12 से। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 रह जाते हैं, वो संख्या हमारा क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। तो एक 24 और 36 का एचसीएफ कितना है? 12। अब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आया है उस एचसीएफ का इसमें भाग देके देखेंगे तीसरी संख्या में। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12 ही होगा। तो 12 छंग 72, पूरा पूरा चला जाता है 6 पे। तो अब इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 12 होगा। अगर भाग विधि से करते हो आप तो इस तरह से करना पड़ेगा। अगर मान लो कि 72 में इस 12 का भाग नहीं जाता तो 36 और 72 का एचसीएफ निकालते हम। फिर उसके बाद जो इन दोनों का एचसीएफ आता है उसका भाग पहली संख्या में देखते वो हमारा संख्या क्या होती? एचसीएफ होती। अगर आप इन दोनों ही मेथड से नहीं करते हो, ना तो गुणनखंड से ना ही भाग विधि से, और इनसे करना भी मत, तो आप इस तरह से कर सकते हो। इनके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो, और ये वर्बली कर सकते हो आप बिना पेन के। ऐसे दिया गया कोई भी सवाल 24, 36 और 72, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो जो भी संख्याएं दी गई, 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हो, तो अपने को उनमें से 2 ऐसी संख्याएं देख लेनी जिनका अंतर सबसे कम हो। 2 ऐसी संख्याएं देख लेनी होती है जिनका अंतर सबसे कम हो।
तो 24 और 36 का अंतर कितना है 12, 36 और 72 का अंतर 2, 36 है। तो ये संख्या ले लेंगे, 24 और 36 का अंतर कितना है 12, तो या तो इनका HCF 12 ही होगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा, या 12 का कोई ना कोई गुणनखंड करेंगे, या 12 को कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, उसमें से कोई ना कोई संख्या होगी। अब देखो 12 का भाग 24 में भी जाता है, 12 का भाग 36 में भी जाता है और 12 का भाग 72 में भी जाता है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही अपना आंसर रहेगा। आपको समझ आई होगी ये चीज़। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन को। अपने को मान लो ये संख्या दी गई है 28, 108 और 120 का HCF निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया या तो आप भाग विधि से करो या गुणनखंड विधि से करो, और तीसरा ऐसा मेथड है जिसमें किसी की भी कोई आवश्यकता है नहीं किसी भी चीज़ की, तो आप उससे कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया कि 3 संख्याएं दी गई, 3 या 3 से अधिक कोई भी संख्याएं दी गई हो, आप उनमें से 2 ऐसी संख्याएं लो, तीनों में से 2 ऐसी संख्याएं लेने जिसका अंतर सबसे कम हो। तो 120 और 108 इन दोनों का अंतर कितना है 12 का है, इन दोनों का अंतर ज्यादा ये मत लेना। तो अब इन संख्याओं का HCF 12 होना चाहिए, या 12 होगा या 12 को किसी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे वो संख्या इनका HCF होगी। तो 12 से देखो 28 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 28 12 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं तो भाग जाती है, 12 निमा 108 और 12 दाएं 120, ये भाग जाती है, लेकिन ये भाग नहीं जाती, तो फिर इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड करने पर मैं इसे लिख सकता हूँ 4 और गुणा 3, अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करेंगे। अब 3 जो है ना ये अपनी अभाज्य संख्या है, 3 अपनी अभाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो 4 से भाग करके देखो, 4 7 28, 4 से 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 3 12, पूरा पूरा भाग चली जाएंगी ये संख्या, और 3 से ये भाग जाती नहीं है, तो 4 से ये भाग चलेगी, तो अपना HCF कितना आ जाएगा 4। इस तरह से देखा जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब उसके बाद आपके चलते अपन HCF कब निकाला जाता है, या तो आपको कहेगी सीधा सीधा HCF ज्ञात करो, तो इस तरह से निकालते, या फिर सवाल में इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने को नोट करके कहीं भी लिख लेना कि जब सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे, संख्या ज्ञात करने की बात करें या बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे, तो HCF निकालना होता है। और छोटी से छोटी संख्या की बात कहे, छोटी से छोटी संख्या की बात कहे, तो LCM निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे तो HCF निकालते, और छोटी से छोटी संख्या की बात कहे तो LCM निकालते। ये चीज़ अपने को ध्यान रख लेनी है। अब देखो इनसे आगे जो क्वेश्चन बनते किस तरह के वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, एकदम आसान क्वेश्चन लिखेंगे अपन एक बार। मान लो अपने को ये दे दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 400, 600 व 1000 को पूर्णतः विभक्त किया जा सके, को पूर्णतः विभक्त किया जा सके, किया जा सके। यह सवाल दिया गया। अब आप देखो, आप बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन ही दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे 400, 600 व 1000 को पूर्णतः विभक्त किया जा सके। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये संख्या दी गई 400, 600 व 1000 को पूर्णतः विभक्त किया जा सके। मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे, ये एकदम आसान क्वेश्चन में इसीलिए लिखा है कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे तो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा उनका HCF निकालोगे। तो 400, 600 और 1000 का HCF कितना आ जाएगा। मैंने बताया था कि दो संख्या ऐसी देखो जिनका अंतर कम हो,
तो 400 और 600 का अंतर 200 है और 600 और 1000 का अंतर है 400 है। तो इनका HCF कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 का कोई ना कोई गुणनखंड के रूप में 200 को लिखेंगे तब कोई संख्या आएगी। अब 200 से पूरा पूरा भाग जाती 2 पे, ये 3 पे और ये 5 पे, तो ये अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा? 200। ये आपका आंसर आ जाएगी। इस तरह से कर लोगे। ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। दूसरी बात एक और बता देता हूँ मैं, जब संख्या HCF निकालना हो हमें संख्याओं का, संख्याएं पावर के रूप में दी गई तो किस तरह से निकालते हैं? जब संख्याएं ऐसे दी गई हो, कोई भी संख्या 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, 10 की पावर 7, 10 की पावर 9 का HCF ज्ञात करो। हमें सवाल ऐसे दे दे और हमें कही कि HCF ज्ञात करो। अब आप सिंपल पावर के रूप में सिंपल में तो निकाल लोगे, और दूसरी बात बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो भी आप उनका HCF आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद तीसरा सवाल इस तरह का बनता है कि पावर के रूप में संख्याएं दे दे और हमें कहे उनका HCF ज्ञात करो। तो देखो आपको हमेशा ध्यान रख लेना है कि HCF हमेशा क्या रहते हैं? HCF हमेशा रहता है कॉमन फैक्टर। HCF हमेशा क्या रहता है आपका? कॉमन नंबर रहते हैं, कॉमन फैक्टर रहते हैं। अब एक बात बताओ, 10 की पावर 3 है, 5 है, 7 है, 9, इनमें से कौन सी पावर ऐसी है जो कॉमन ले सकते हो? आपको पता है कि 10 की पावर 5 में से तो आप 3 भी कॉमन ले सकते हो, 7 में से भी आप 3 कॉमन ले सकते हो और 9 में से भी आप 3 कॉमन ले सकते हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका HCF कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें पावर के रूप में HCF पूछे तो HCF हमेशा कॉमन नंबर होता है लेकिन छोटी घात होती है। उसकी पावर कौन सी होती है? स्मॉल पावर रहती है, छोटी पावर रहती है, उसकी छोटी पावर अपना आंसर रहती है। अगर LCM की बात करें, अगर LCM की बात करें तो बड़ी घात अपना आंसर रहती है। LCM में तो सारी की सारी संख्याएं लिखी जाती है, मैं निकालना सिखाऊंगा आगे। HCF का लेकिन ध्यान रख लेना, छोटी जो पावर होती है वो और कॉमन नंबर होता है। तो कितना आ जाएगा ये आपका इसका आंसर? 10 की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इस तरह के सवालों में ये संख्या एक ही दी गई थी यहाँ तो आपको ध्यान रखना है कैसी पावर लेनी है? हमेशा छोटी पावर लेनी है अपने को। मान लो सवाल ऐसे लिखा गया हो, 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3, 2 की पावर 5, 11 लिखा है, 11 की पावर 1 या 11 लिखा है, तथा ये सेकंड लिखा है 2 की पावर 5, 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 2, और थर्ड लिखा आपका 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 7 गुणा 13 की पावर 5 का HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया। देखो एकदम आसान क्वेश्चन आपका। अब मैंने बताया था कि HCF हमेशा क्या रहती है? अपनी कॉमन संख्या रहती है। HCF हमेशा कॉमन संख्या होती है। 3, 7, 2 और 11, यहाँ लिखा है 2, 3, 11, 3, 2 और 13। तो अपने को कॉमन संख्या देख लेनी होती है HCF में। अब कॉमन संख्या देखेंगे, इन तीनों में कॉमन संख्या क्या है? सब में 3 देखो, इसमें भी आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया, तो आप 3 ले सकते हो। उसके बाद 2 इसमें भी आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया, तो आप 2 भी ले सकते हो, 2। उसके बाद देखो यहाँ 11 है, इसमें भी 11 है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं, तो ये नहीं लिख सकते। अब हम हमेशा कॉमन संख्या ही लिख सकते हैं। तो अपन कितना लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं 3 और 2, अपन यही लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमें ये पूछा गया, HCF पूछा गया, तो मैंने ये बताया था कि HCF हमेशा कौन सी पावर होती? स्मॉल पावर होती है। HCF हमेशा छोटी घात होती है। HCF हमेशा छोटी घात रहती है। तो 3 की पावर 5 भी लिखा है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5, तो छोटी कौन सी आ जाएगी? 3 की पावर 2। तो छोटी कौन सी हो जाएगी? 3 की पावर 2, ये आपका आंसर। अभी 2 लिखा है, 2 की पावर छोटी लेनी है। 5 लिखा है, 4 लिखा और 7 लिखा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ सब समझ आई होगी। अब एक चीज़ और रहेगी जो HCF में पूछी जाती है ना, वह HCF और LCM दोनों से संबंधित आएगा, तब बताऊं मैं। आगे क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, 3 पात्र
जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 लीटर द्रव भरा है। 40, 50 तथा 60 लीटर द्रव भरा है। बड़ी से बड़े किस नाप का प्रयोग करें, नाप का प्रयोग किया जाए ताकि इनमें रखे द्रव को पूर्णतः नापा जा सके। इनमें रखे द्रव को पूर्णतः नापा जा सके। अभी ये क्वेश्चन दिया गया, देखो आसान क्वेश्चन काफी बच्चों को आता भी होगा। अभी सवाल ये कहते हैं कि 3 पात्र जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 लीटर द्रव है, बड़े से बड़े किस नाप का प्रयोग किया जाए ताकि इनमें रखे द्रव को पूर्णतः नापा जा सके। अब अपने को क्या कर लेना होता है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो हम हमेशा क्या कर लेंगे कि मैंने ये बताया था बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें। देखो मैंने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात कहता है तो इसका मतलब हम संख्याओं का क्या निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो HCF निकालते हैं। तो इनका HCF निकालेंगे 40, 50 और 70 का 40, 50 और 60 का HCF निकालेंगे तो 40, 50, 60 का HCF कितना आ जाएगा। अब आपको पता ही तो करने की कोई आवश्यकता है नहीं कि 40, 50 और 60 इनका HCF 40 और 50 का अंतर कितने हैं 10, तो इनका HCF कितना आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा। तो बड़े से बड़े अगर 10 लीटर के नाप का प्रयोग किया जा सके तो इन्हें पूरा नापा जा सकता है, क्योंकि 10 ऐसा ही संख्या है जो इनसे पूरी भागे जाती है। तो बड़े से बड़े किस नाप का प्रयोग किया जाए, तो 10 लीटर के नाप का प्रयोग किया जाए ताकि इनके रखे द्रव को पूर्णतः नापा जा सके। कई बार सवाल ये भी कह देता है, इसी तरह के सवालों में आगे बढ़ते हुए ये भी लिख देते हैं कि 3 पात्र जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 लीटर द्रव भरा है, बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग किया जा सके ताकि इन्हें पूर्णतः नापा जा सके। ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, डिब्बों की आवश्यकता होगी जिसमें इनको समान मात्रा में डाला जा सके। कई बार इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए ऐसे भी लिख देते हैं। तो देखो एकदम आसान क्वेश्चन आपको पता ही है। अब एक बात बताओ, ये सवाल ये दिया गया था कि बड़े से बड़े किस नाप का प्रयोग करें कि इनमें रखे द्रव को पूरा मापा जा सके। तो इनमें जो द्रव रखा था वो था 40, 50 तथा 60 लीटर। अब बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करेंगे ताकि इन्हें पूरा नापा जा सके, तो मैंने बताया कि किस माप का प्रयोग करेगा, 10 लीटर के माप का प्रयोग करेगा। अब कहते हैं बराबर डिब्बों में कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, इन्हें बराबर रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता। अब 40 लीटर द्रव डालने हैं और एक डब्बे के अंदर 10 लीटर द्रव डालने हैं, तो 40/10, तो 40 लीटर डालने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, 4 डिब्बों की आवश्यकता होगी। 50 लीटर द्रव को डालने के लिए 10 के हिसाब से कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, 5। और 60 लीटर द्रव को 10 के हिसाब से डालने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, 6 की आवश्यकता होगी। तो टोटल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, तो टोटल आपको पता ही कितना बन जाएगी ये 10, 6, 4, 10 और 5, 15। तो टोटल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, 15 डिब्बों की आवश्यकता होगी। इस तरह से अपना क्वेश्चन दिया गया, आसानी से कर पाओगे आप ये क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। देखो आज अपन इतना ही करेंगे, ये शुरुआत है इसकी चैप्टर की, और आगे आप लगातार इसे रखेंगे। आज बेसिक छोटी बातें जो मैंने बताई HCF LCM के बारे में, ये आपको कर लेना है ना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। देखिए सवाल दिया गया, एक दूध वाले के पास 3 ड्रम जिनमें क्रमशः
48 लीटर, 60 लीटर तथा 72 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करें? बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करें ताकि इन्हें पूरा नापा जा सके, अब आपको पता ही इस बात का कि सवाल में ही दिया गया दूध वाले के पास 3 ड्रम दिए गए जिनमें क्रमशः 48 लीटर, 60 लीटर और 72 लीटर दूध है। बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करें ताकि इन्हें पूर्णतः नापा जा सके। अब बड़े से बड़े ड्रम नाप का प्रयोग की बात करेगी तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो दी गई सवालों का हम हमेशा क्या करते हैं, इनका HCF निकालते हैं। तो दी गई सवालों का HCF निकालते तो 48, 60 और 72 दिया गया। 48, 60 और 72 का HCF निकालेंगे। 48 और 60 का HCF कितना आ गया? 12। तो ये आपका आंसर होगा। बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग किया जा सके? 12 लीटर के माप का प्रयोग किया जा सके। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। एलसीएम के बारे में आगे हम कल पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।